हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अभी बात करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट जो है वो काफ़ी लेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भाइयों ने जो है, जैसे कि यूट्यूब पे मतलब कुछ बड़े चैनल हैं, वहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको 2 दिसंबर को आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भाइयों ने बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार भी किया था, क्योंकि उसमें उन्होंने वो नोटिस जो है वो दिखा दिया था कि बीएसएफ के द्वारा जो है नोटिस दिया गया है, तो आपका रिजल्ट जो है वो 2 दिसंबर को आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था भाई, ये नोटिस जो है ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं कि आपका 2 दिसंबर को आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपका जो एसएससी जीडी का रिजल्ट है, इसमें जो देरी हो रही है, क्या वो कोर्ट केस की वजह से हो रही है? ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझेंगे। इससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई को सपोर्ट करो यार। बहुत से यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखे होंगे, एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए भी कर देना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर आपका कोई पर्सनली डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़ के आपको ये फ़ायदा होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक ये है कि आपका अगर किसी भी बच्चे ने कोर्ट केस किया होगा, तो आपकी जो भर्ती जो है एसएससी जीडी 2024 की, इसका फाइनल रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं उसमें देरी हो रही है। तो वो क्या फाइनल रिजल्ट जो है वो इसी वजह से देरी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो कोर्ट केस का सिस्टम होता है, वो आपके जो 3 स्टेज होते हैं, इन तीनों स्टेजों में किसी भी मतलब स्टेज में हो सकता है। वो रिटेन में भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका फिजिकल या मेडिकल, इन तीनों में से किसी भी एक स्टेज पे आपका जो है कोर्ट केस किया जा सकता है। वो किस वजह से? मान लीजिए आपने रिटेन एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, आपका जैसे कोई किसी शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो आप करके आए हैं। ठीक है, और आपके अनुसार वो क्वेश्चन सही है, लेकिन आयोग जो है वो कहीं ना कहीं एसएससी मतलब जो है वो गलत मान रही है। ठीक है, तो आपने उस पे उस क्वेश्चन की वजह से आपने आगे का अपना जो भी आपके मार्क्स हैं आपने देखे हैं कि इस क्वेश्चन की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर ये सही हो जाता है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप वहाँ पर कोर्ट केस कर देते हैं। ठीक है, तो उस पे आप कर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं आपका जो पलटा होता है वो भारी होता है। ठीक है, भाई दूसरा अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल में ये होता है कि आपका जैसे आपने देखा होगा, आपका जहाँ फिजिकल हो रहा होगा, तो उसमें से साथ के कुछ भाई बोल रहे होंगे कि यार मेरी हाइट पिछली बार इतनी हुई थी, यहाँ पे कम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे कई मैटर होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी की हाइट कन्फर्म है, लेकिन वहाँ पर गलत तरीके से नाप रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर वो भाई उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको पता है कि हम मेडिकली फिट हैं तो हमारा आगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो उसमें कोर्ट केस कर सकता है। ठीक है, वही अगर मेडिकल की बात करते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट जो आपको मेडिकल के टाइम दिया जाता है और बाद में री मेडिकल में किसी वजह से आपको अनफिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कि अपने आसपास का कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, या मतलब वहाँ मतलब बड़ा हॉस्पिटल हो, या कोई भी मतलब स्पेशलिस्ट हो, उससे आप अगर अपना चेकअप कराते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपको फिट करता है और आपको पता भी है कि हमारे जो है ये पॉइंट नहीं है, तो आप उस बेस पर भी कोर्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको जो आपका केस होता है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती होती है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेज पे आप जो है कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके कोर्ट केस करने से, या अगर किसी भी बच्चे ने जैसे जो एसएससी जीडी 2024 की भर्ती है, इसमें अगर कोर्ट केस किया होगा, तो उसकी वजह से क्या पूरी भर्ती रुक सकती है, उसका रिजल्ट में देरी हो सकती है? तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें, तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि अगर किसी ने कोर्ट केस किया हो, और वो लगभग भर्तियों में होता है कि कोर्ट केस कर देते हैं बच्चे, लेकिन उनकी वजह से पूरी भर्ती नहीं रोकी जा सकती है, ना ही उसका रिजल्ट रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही समझें, समझदार हैं इतने, अगर तैयारी करते हैं, आपको इतना टाइम हो गया होगा, तो आप खुद समझें कि एक बच्चे की वजह से, या 2-4 बच्चे ऐसे होंगे अगर जिन्होंने कोर्ट केस किया होगा, तो उनकी वजह से जो अपनी वैकेंसी हैं लगभग 46,000 प्लस हैं, तो उनका सबका रिजल्ट रोक दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो उसका प्रोसेस समझना होगा। देखिए, रिजल्ट तो आपका दे दिया जाएगा, उस कोर्ट केस की वजह से भर्ती पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जैसे कि इसमें अगर कोई नॉर्मल प्रोसेस होगा, तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है, लेकिन कोर्ट केस का कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका मान के चलिए 6 मंथ भी चलता है। ठीक है, और आपका कभी कभार 8 से 10 महीने लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस है, वो चलता रहता है। लेकिन जब भी कोर्ट केस होता है, जब अगर मतलब किसी बच्चे ने किया है, जब वो केस जो है वो जीत जाता है, तो उसको जो
उस बेस पर जो है एक वैकेंसी जो कहीं न कहीं जैसे कि डिपार्टमेंट से उसे एक वैकेंसी प्रोवाइड करा दी जाती है, तो उसका बाद में जॉइनिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिस भर्ती से रिलेटेड होता है उस पूरी भर्ती को नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहें कि आपका कोर्ट केस की वजह से मतलब आपका मतलब जो रिजल्ट है वो लेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो है कहीं न कहीं अभी आएँगे या हो सकता है आ रहे होंगे, तो कोर्ट केस की वजह से पूरी भर्ती नहीं रोकी जाएगी, ठीक है? इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। जो भी भाई चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।